एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 में बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में द सेंटेंस का टॉपिक या चैप्टर कैसे समझाया जाता है, किस तरह की वर्कशीट के साथ आप इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों की प्रैक्टिस घर पे करवा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। नाउ बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में द सेंटेंस का टॉपिक क्लास 1 और क्लास 2 दोनों में पढ़ाया जाता है। तो जब बच्चों को आप ये चैप्टर स्टार्ट करें तो बच्चों को ये बताएं कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, किसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ लिखा है ना, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई सेंस बनता है या कोई मीनिंग निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जिसके लिए ना आप बच्चों को इस तरह से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं, बच्चे जल्दी समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा है स्कूल एवरीडे, रोज स्कूल। तो ये देखिए रोज स्कूल तो हम नहीं बोलते, इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, तो ये भी एक सेंटेंस नहीं है ना, प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए एवरीडे स्कूल आई गो टू, रोज स्कूल मैं जाता हूं, तो ये भी एक कंप्लीट सेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, इसे सही तरीके से नहीं लिखा गया है। तो अगर इसे हम सही तरीके से लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे, आई गो टू स्कूल एवरीडे। तो देखिए यहाँ पे आई गो टू स्कूल एवरीडे एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, जिसका मतलब हुआ मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो इसे ना हमने सही तरीके से अरेंज किया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जिससे कि इस पूरे सेंटेंस का एक मतलब बनता है और इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। तो इस तरह से ना बच्चों को सेंटेंस का मतलब और एग्जांपल्स के थ्रू बच्चों को सेंटेंस को समझाएं ताकि बच्चे जल्दी समझेंगे। तो इस तरह से बच्चों को सेंटेंस के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नाउ बच्चों को सेंटेंस में ना कुछ चीजों को याद रखना होगा, कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा ताकि वो सेंटेंस को अच्छे से समझ पाए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना रिमेंबर। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसे बच्चों को याद रखना है। जैसे पहला पॉइंट है अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि सेंटेंस जो है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। जैसे देखिए आई गो टू स्कूल एवरीडे दिया था एग्जाम्पल, जिसमें आई जो है वो कैपिटल लेटर है क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है, तो इसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए द वर्ड ऑफ अ सेंटेंस आर प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए ना जो वर्ड्स होते हैं उसे प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करना होता है ताकि उस सेंटेंस का कोई मतलब बन सके। जैसे हमने यहाँ लिखा था ना, तो बच्चों को आप एग्जाम्पल समझाएं ताकि बच्चे इस चीज को जल्दी समझें। नेक्स्ट पॉइंट, अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि सेंटेंस जो है ना वो हमेशा या तो फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या एक्सप्लेनेशन मार्क से एंड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आई गो टू स्कूल एवरीडे, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पे फुल स्टॉप यूज किया है। अगर यही क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है जैसे कि डू यू गो टू स्कूल एवरीडे, तो वहां पे हम एंड में क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क, तब जाके वो एक सेंटेंस कंप्लीट होता। तो बच्चों को इन 3 पॉइंट्स को जरूर याद करने के लिए कहें ताकि बच्चों को सेंटेंस का टॉपिक समझने में आसानी हो। अब एक बार बच्चों को जब आप सेंटेंस और उसके रूल्स बच्चों को समझा दे तो बच्चों को कुछ इस तरह की वर्कशीट के साथ बच्चों की इस पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए पहला वर्कशीट है रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड सर्कल द करेक्ट सेंटेंस दैट मेक सेंस। यहाँ पे बच्चों को जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ना, इसे बच्चों को केयरफुली पढ़ना है और उन सेंटेंसेस को सर्कल करना है जिसका कोई सेंस बनता हो, यानी कि कोई मतलब समझ में आता हो। जैसे देखिए पहला है दैट कैट सैट ऑन माई हैट। तो क्या ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है? ये मीनिंगफुल सेंटेंस तो है, वो कैट मेरे हैट पर बैठी है, लेकिन ना इसे ग्रामेटिकली सही तरीके से नहीं लिखा गया है। क्योंकि देखिए पहले हमने पढ़ा था रूल में कि जो सेंटेंस का पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, साथ में जब एंड होता है तो पंक्चुएशन मार्क यानी कि फुल स्टॉप होना चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, इसीलिए हम इसे क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए द डॉग कैन रन। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस ना सही तरीके से लिखा भी गया है, इसके वर्ड्स को भी सही तरीके से अरेंज किया गया है, इसीलिए एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है तो हम इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए टिम एंड जिम रन अवे, ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस है, साथ ही इसे सही तरीके से लिखा गया है, तो ये भी सही सेंटेंस है, तो इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट हर फैमिली आई मेट। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में ना जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उसे सही तरीके से नहीं लिखा गया है, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट दे लाइक गेम। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये भी मीनिंगफुल नहीं है, साथ ही इसे सही तरीके से लिखा भी नहीं गया। यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए जो कि नहीं है, तो इसीलिए ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होगा। नेक्स्ट वी राइड आवर बाइक्स, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस है तो सर्कल करना है। नेक्स्ट मॉम फाउंड माई सॉक्स, तो यहाँ पे ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस है तो हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट जैन मेड अ सैंडविच। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ना वो सही तरीके से तो लिखा गया है, मीनिंगफुल है, लेकिन यहाँ पे
जो सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल नहीं है और साथ ही पंचुएशन मार्क्स भी नहीं दिया गया, इसीलिए ये मीनिंगफुल सेंटेंस हम नहीं कंसीडर करेंगे, तो इसे हम कर देंगे क्रॉस। तो इस तरह से ना बच्चों को सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं ना उसको समझाने के लिए कुछ इस तरह की वर्कशीट आप दे सकते हैं, ताकि बच्चों ने सेंटेंस के रूल्स को समझा है या नहीं, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह की वर्कशीट से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, मैच टू मेक सेंटेंसेस। तो यहाँ पे ना बच्चों को एक साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और अदर साइड में हाफ ऑफ द सेंटेंस दिया गया है, तो बच्चों को ना इसे करेक्ट मैच के साथ मैच करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। जैसे देखिए पहला है जैक, अब जैक के लिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, तो जैसे जैक लाइक्स टू डांस, कैन स्विम, सिट ऑन अ रॉक, बिल्ड हाउस, रन्स वेरी फास्ट। तो इसके लिए हम क्या किसके साथ मैच करेंगे जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, जैसे जैक रन्स वेरी फास्ट, तो इसके साथ हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए माइकल जैक्सन एंड शकीरा लाइक्स टू डांस, तो इसके साथ मैच करेंगे, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नीमो, अब नीमो कौन थी, फिश थी, तो नीमो कैन स्विम, तो इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट फ्लैश, फ्लैश सिट्स ऑन अ रॉक, तो इसके साथ मैच करेंगे तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए द 3 लिटिल पिग्स बिल्ड्स हाउसेस, तो इसके साथ मैच कर देंगे, तो ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन जाएगा। तो इस तरह से ना बच्चों को सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह की मैचिंग की वर्कशीट भी दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे एंजॉय भी करेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंसेस को समझते हुए बच्चे उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, पुट अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ सेंटेंसेस लिख के दिए गए, लेकिन इसके जो पंचुएशन मार्क्स हैं, जो कि फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो नहीं दिए गए, जो बच्चों को सेंटेंस को पढ़ के समझना है और अकॉर्डिंगली बच्चों को पंचुएशन मार्क्स देने हैं। जैसे देखिए पहला है इन विंटर मेनी बर्ड्स कम टू दिस लेक, तो ये जो सेंटेंस है ना ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप यूज करेंगे, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया, करेक्ट वे में लिखा गया। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे ना व्हाट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसीलिए इस सेंटेंस के एंड में हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट रोहन गोज टू द मार्केट, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज कर देंगे। नेक्स्ट डज शी लाइक्स द टी, यहाँ पे देखिए डज शी लाइक्स द टी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या उसे चाय पसंद है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क देना है, ताकि ये सेंटेंस प्रॉपर वे में कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट देखिए When will your exam start, यहाँ पे अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम्हारा एग्जाम कब शुरू होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे सेंटेंस के एंड में। नेक्स्ट द रिवर इज वेरी डीप, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप दे देंगे। तो बच्चों को जैसे सेंटेंस में बताया जाता है कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसमें उसके एंड में पंचुएशन मार्क, चाहे वो फुल स्टॉप हो या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, ये देना जरूरी है, तभी जाके वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ना बच्चों को आप इस तरह की वर्कशीट से बच्चों के सेंटेंस से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। Here is the next worksheet, arrange the words to make a sentence। यहाँ पे बच्चों को वर्ड्स को जंबल करके दिया गया है, जिससे बच्चों को करेक्ट वे में अरेंज करना है ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। तो देखिए जैसे पहला जो यहाँ पे सेंटेंस दिया है, रेनबो ब्यूटीफुल व्हाट अ इज इट, तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स के, वो सही तरीके से अरेंज नहीं किया है, इसे हम सही तरीके से सबसे पहले अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो इट इज, इस तरह से, तो ये एक तरह से मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले हम व्हाट पहले लिखेंगे, तो इसका जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, W कैपिटल, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो इट इज। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन मार्क्स का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना एक्साइटमेंट शो किया जा रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो इट इज, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन मार्क देंगे ताकि ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट बिग द एलिफेंट शॉट हैज अ टेल, तो इसे हम सही तरीके से अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द, तो T कैपिटल, द बिग एलिफेंट हैज अ शॉर्ट टेल, और ये सिंपल सेंटेंस है इसीलिए हम यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस को हमने करेक्टली अरेंज कर दिया और इसे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट फाइंड वी अ शिप सी इन द, तो इसे हम सही तरीके से कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों को इन वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज करने के लिए कहें, वी फाइंड अ शिप इन द सी, इस तरह से बच्चों को सबसे पहले उन्हें अरेंज करने के लिए कहें और फिर स्टार्ट करें लिखना। तो सबसे पहले आएगा वी, तो वी का W कैपिटल, वी फाइंड अ शिप इन द सी, और इसे कंप्लीट करने के लिए पंचुएशन मार्क, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट गॉड ब्लेस मे यू, तो इसे हम सही तरीके से कैसे बोलेंगे, मे में M कैपिटल, मे गॉड ब्लेस
यू। और क्योंकि यहाँ पे आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका इमोशन शो कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे ताकि वो सेंटेंस कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट, पिक्चर बुक योर इज इंटरेस्टिंग वेरी। तरीके से कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा योर, योर में वाई कैपिटल हो जाएगा योर, फिर पिक्चर बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस तरह से। और क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप का यूज करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है विल यू प्ले विथ मी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ना उसका मतलब सही है, लेकिन इसे सही तरीके से लिखा नहीं गया है, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? विल में डब्ल्यू कैपिटल होगा, विल यू प्ले विथ मी। और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह से बच्चों को सेंटेंस को लिखने के लिए उन्हें प्रॉपरली अरेंज करना और सही तरीके से लिखना बच्चों को सिखाया जाता है, जिसके लिए बच्चों का रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो आप इस तरह से वर्कशीट के थ्रू ना बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड यानी सेंटेंस से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये सेंटेंस से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बच्चों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।